हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोट हासिल करने के लिए जबरदस्त नूरा कुश्ती चल रही है। ममता के कोर वोट में सेंध लगाने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस ने जिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से अलायंस किया है वो एक खतरे में पड़ गया है। कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा ने इस पर सवाल उठा दिया है। इसकी वजह है पीरजादा का एक पुराना वीडियो जो अब हंगामा मचा रहा है। मुसलमान वोटों की लड़ाई ऐसी है कि ममता के मंत्री मस्जिद से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। बंगाल की मुस्लिम सियासत को समझाती ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बंगाल के इलेक्शन में मुस्लिम चेहरा नंबर 1। बंगाल के इलेक्शन में मुस्लिम चेहरा नंबर 2। यहाँ पर कत्लेआम ना हो, इसके लिए यहाँ पर दिल्ली ना बने, इसके लिए ये गुजरात ना बने, यूपी ना बने, इसके लिए दुआ की दरखास्त है। बंगाल के इलेक्शन में मुस्लिम चेहरा नंबर 3। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। बंगाल में 7 करोड़ 20 लाख वोटर हैं। इनमें 30% मुसलमान वोटर हैं। ये वोटर एकमुश्त होकर जिसे वोट डाल देंगे सरकार उसी की बनेगी। ये बात सारी पार्टियां जानती हैं। ममता बनर्जी को कुर्सी पर बिठाने में मुसलमान वोटरों का बड़ा रोल है, लेकिन इस बार ममता मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स में फंस गई है। ममता को डायरेक्ट चैलेंज किया है कभी उन्हीं के करीबी रहे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने। अब्बास के अलायंस में शामिल लेफ्ट के पास हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम वोटर भी हैं। कांग्रेस से पीरजादा का सीट शेयरिंग पर विवाद चल रहा है, लेकिन अगर यह सुलझता है तो ये तिकड़ी ममता पर भारी पड़ सकती है। असदुद्दीन ओवैसी ने करीब करीब क्लियर कर दिया है कि वो अकेले ही मैदान में उतरेंगे। ओवैसी के आने से भी मुस्लिम वोट बिखरेंगे और ममता को बड़ा नुकसान हो सकता है। मुस्लिम वोट के खेल का बड़ा फायदा अब बीजेपी को मिलेगा, जिसका कोर वोटर हिंदू है। बंगाल इलेक्शन में सबसे बड़ा फैक्टर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साबित हो सकते हैं और ममता के डर की वजह भी यही है। बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है और फुरफुरा शरीफ में सालाना जलसे की तैयारी है। 6, 7, 8 मार्च को यहां सालाना जलसा होने वाला है, जहां बड़ी संख्या में फुरफुरा शरीफ के मानने वाले जुटने वाले हैं। यहां भीड़ जुटने से पहले अब्बास सिद्दीकी ने कलकत्ता के ब्रिगेड ग्राउंड में जो भीड़ जुटाई, उसके बाद सवाल उठा है कि बंगाल का मुसलमान किसके साथ है और अब्बास सिद्दीकी अब की बार के चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। क्या बंगाल का मुसलमान वोट को लेकर क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? यही टटोलने की हम कोशिश करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि जो दलीलें दी जा रही हैं टीएमसी की तरफ से, अब्बास सिद्दीकी की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से या बीजेपी की तरफ से, उनमें किसकी दलील में उन्हें वजन नजर आता है। यह सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल का मुस्लिम वोटर ही तय करेगा कि अगली सरकार किसकी होगी। अब्बास और ओवैसी की काट के लिए ममता बनर्जी ने अपने तुरुप के पत्ते को मैदान में उतार दिया है, लेकिन दीदी की चाल देखने और समझने से पहले आपको पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का महीनों पुराना एक वीडियो दिखाते हैं जो चुनावी सीजन में वायरल किया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि पीरजादा इस वीडियो में हिंदुओं के मरने की दुआ कर रहे हैं। শুনছেন না শোনেন না? তবে খুব শিগগিরই আমার কাছে যে খবর এলো, গত 2 দিন ধরে দিল্লিতে মসজিদে আগুন লাগিয়েছে, মাইক পুড়িয়েছে। আমার মনে হয় মাসখানেকের মধ্যেই হয়তো এবার আযাব আসতে শুরু হতে পারে। তৈরি হয়ে যাও, আল্লাহ কবুল করে, বলুন আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমার ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। কিরে বাবা, ভুল দোয়া করলাম নাকি? অনেক রস জমেছে তো, কাটুক না। তাতে আব্বাস সিদ্দিকী মরবে কি আছে? আরে আমি বললে লস নেই।
लेकिन ये वीडियो तब का है जब पीरजादा अब्बास पॉलिटिक्स में नहीं थे और फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा के तौर पर तकरीर करते थे। लेकिन ये वीडियो उनके अलायंस पार्टनर लेफ्ट और कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट के चक्कर में लेफ्ट और कांग्रेस का हिंदू वोट भी उससे दूर जाए। इस वीडियो की सच्चाई हमने सीधे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से जानी। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने फुरफुरा शरीफ जाकर वायरल वीडियो पर पीरजादा से बात की। पीरजादा ने माना कि वीडियो उनका ही है, लेकिन इसे काट छांट कर जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक आपका वीडियो बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रहा है। उस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप तकरीर कर रहे हैं किसी मंच पे बैठ के, जिसमें कह रहे हैं कि 50 करोड़ हिंदुओं को कोरोना से मर जाना चाहिए। ये गलत बात है, सरासर गलत बात है। नहीं, ये अगर ऐसा बोलते तो हमारे ऊपर केस होना चाहिए था। हमको एक फंसाने की साजिश है। आप हमको अगर वीडियो भी सुनाएंगे, हम तो बोलेंगे जो उसमें हिंदू कहीं भी लफ्ज नहीं है। दूसरा बात है उसका आगे क्या है पीछे क्या है तो खोल के बताना पड़ेगा। पीरजादा का वायरल वीडियो बंगाल के लोगों के मोबाइल तक तेजी से पहुंच रहा है। इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे, इसके आकलन में तो वक्त लगेगा। लेकिन बंगाल के मुसलमान के मन में पीरजादा को लेकर क्या चल रहा है, हमारे संवाददाता पवन नारा भी पीरजादा के गढ़ फुरफुरा शरीफ पहुंचे और वहां मुसलमानों का मन टटोला। सबके मन में सवाल है कि अब्बास सिद्दीकी क्या कर पाएंगे और बंगाल का मुसलमान क्या सोच रहा है। इस वक्त हम फुरफुरा शरीफ में जरूर खड़े हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं ये मालदा से आए हैं सालाना जलसे के लिए ट्रेन बुक करके। मालदा यहां से लगभग 10 से 11 घंटे दूर है। किस में दम लग रहा है? अभी तो हमारा ये तो दक्षिण में तो चलता है, मेरे उत्तर में भी चर्चा ज्यादा हो गया अब्बास भाई का। हर जगह पूछो तो अब्बास भाई, हर जगह पूछो तो अब्बास भाई। कहाँ से आए हैं? मालदा से। मालदा से आए हैं? हाँ। तो काफी दूर है। कितने लोगों का ग्रुप आया है? 70-80 लोग आए हैं। तो मालदा में क्या हवा है? दक्षिण में तो फुरफुरा शरीफ का जलवा है, पीर अब्बास सिद्दीकी की बात होती है। मालदा की क्या स्थिति है? मालदा में क्या चल रहा है मन में? मालदा में वही जो चल रहा है, अब्बास सिद्दीकी। बंगाल की राजनीति में एक मुसलमान क्या सोच रहा है, जहां हर कोई उसे अपना खींचना चाहता है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा है, लेफ्ट है, कांग्रेस है और ममता तो हितैषी बनने का दावा करती ही है। ममता सिर्फ अपना ब्लैकमेल छोड़कर और कुछ नहीं करता, मुसलमान को छोड़। बस हम लोग का भाईजान है, थोड़ा अपना सोच रहे, सबको देखते हैं। हुगली जिले में पड़ने वाला फुरफुरा शरीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के दबदबे वाला इलाका है। यहाँ 5 दिन बाद बड़ा जलसा होना है। पूरे बंगाल से मुसलमान यहाँ जुट रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं, पंडाल सजाया जा रहा है। पवन नारा को यहाँ ऐसे भी लोग मिले जिन्हें अब्बास नहीं ममता की पार्टी पसंद है। जलसे की तैयारी चल रही है, यहाँ टेंट लगाया जा रहा है। ये अक्सर हर साल होने वाला जलसा है, लेकिन अब की बार चुनाव के बीच हो रहा है तो इसके राजनीतिक मायने भी है। बाबा क्या नाम हुआ? हाँ। क्या नाम बोलो? जमशेद अली। जमशेद अली, कहाँ से आए? मालदा से। मालदा से आए हैं। तो किसकी बात में दम लग रहा है? दाम तो जाए खिले तारीख खाई हमरा जार खाई से तारीख को देता है। अच्छा, जिसकी खा रहे हो उसी की तारीफ करोगे? हाँ। तो किसका खा रहे हो? ममता खाए। ममता दीदी का खा रहे हैं? हाँ। तो ममता दी ने काम किया है। हाँ। उत्तर 24 परगना में तो अब्बास सिद्दीकी का बड़ा जोर बताया जा रहा है। सच बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं? हमारे अब्बास सिद्दीकी मालूम नहीं, प्रभाव नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। तो आपको लग रहा है टीएमसी ठीक है, अब्बास सिद्दीकी ठीक है? ठीक है, टीएमसी ठीक है। फुरफुरा शरीफ में लोगों के रिएक्शन मिक्स हैं, लेकिन पीरजादा अब्बास का प्रभाव बंगाल के 8 जिलों की 120 सीटों पर है। इसी बात से ममता बनर्जी परेशान है। उन्हें अपना कोर वोटर दूर जाता दिख रहा है। रविवार को पीरजादा कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर लेफ्ट और कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी ताकत दिखा चुके हैं। दीदी कितनी टेंशन में है वो इससे समझिए कि उन्होंने अपने खास सिपहसालार और टीएमसी के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर फरहाद हकीम को मैदान में उतार दिया है। मुस्लिम वोटों को साधने के लिए फरहाद कोलकाता में मस्जिदों का दौरा कर रहे हैं।
मौलवियों से मिल रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, इमामों को वजीफे में इजाफे का वादा कर रहे हैं और गुजरात यूपी का डर दिखा रहे हैं। और मोहजिन का जो आज ममता बनर्जी ने शुरू किया है हमारे मजलिफा, वो सिर्फ शुरुआत, मगर हमारे बोर्ड में वक्फ स्टेट में इतना प्रॉपर्टी है, इतना जगह है, इतना इम्पोर्टेंट जगह है, जितना जगह है, इसे अगर ठीक तरह से मैनेज किया जाए तो मेरे ख्याल से इमाम का तो ठीक ही है, मस्जिद का भी किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी आपके लिए हमारे दुआ की दरकार है, आप दुआ करिए, फिराद हकीम के लिए नहीं, ममता बनर्जी के लिए नहीं, यहाँ पर फिरका परस्ती ताकत ना है इसके लिए, यहाँ पर कत्लेआम ना हो इसके लिए, ये यहाँ पर दिल्ली ना बने इसके लिए, ये गुजरात ना बने, यूपी ना बने, इसके लिए दुआ की दरखास्त है। एक बार आमीन कहिए, फिरका परस्त ताकतों को अल्लाह बर्बाद कर दे। ये दुआ की दरखास्त है। फिरहाद हकीम मंत्री हैं, कोलकाता के मेयर हैं, लेकिन वो चुनाव आचार संहिता होने के बावजूद खुल्लम खुल्ला लॉलीपॉप बांटने का वादा कर रहे हैं। संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने जब सीधे फिरहाद हकीम से इस पर सवाल पूछा तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। हम मंदिर में भी जाते हैं, हम दुर्गा पूजा में करते हैं, तो वहाँ भी तो बहुत सारे पुजारी जी हमको बहुत सारे परेशानी के बात करते हैं, उसको भी हल करते हैं। हम मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पर भी अगर इमाम लोग कुछ बोलते हैं तो उनका हल करने का कोशिश करते हैं। ममता की मुसीबत सिर्फ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी नहीं है, पीरजादा की तरह ही ओवैसी भी बंगाल के किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। वो हैदराबाद में बैठे बैठे दीदी को डरा रहे हैं। बंगाल में पीरजादा अब्बास से अलायंस करने में फेल रहे ओवैसी अब अकेले ही चुनावी दंगल लड़ने के मूड में हैं। एक शायर का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इस पे इसका आपके सवाल का इस पर जवाब इतना ही है। और दूसरा यह है कि इस पर एक मौजू वक्त पर मैं इसका जवाब दूंगा। दरअसल ओवैसी खुद को ठगा सा भी महसूस कर रहे हैं। शेर व शायरी वाले अंदाज में ओवैसी ने संकेत तो दिया कि वो किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन आगे उनका कारवां कैसे बढ़ेगा ओवैसी इस पर चुप है। तो कल लेकिन आपकी क्या बातचीत चल रही है अब्बास सिद्दीकी के साथ, क्या हो रहा है वहाँ पे? बताऊंगा आपको, तफसील से बताऊंगा थोड़ा सही वक्त। मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता हूँ और हमेशा मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह से, और एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। नाउम्मीदी क्यों होना चाहिए? नाउम्मीद होने की ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश करते रहेंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ओवैसी पीरजादा पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। शायद ओवैसी को अब भी अलायंस की कुछ उम्मीद बाकी लग रही है, क्योंकि पीरजादा की पार्टी आईएसएफ और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर झगड़ा चल रहा है। इस नूरा कुश्ती के बीच मुसलमान वोटर छिटकने का डर ममता बनर्जी पर किस तरह हावी है, इस पोस्टर से भी समझिए। कोलकाता में सड़कों पर ऐसे सैकड़ों पोस्टर लगे हैं जिनमें लिखा है हिंदी भाषी संघ दीदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बाहरी बनाम बांग्ला भाषी का मुद्दा लगातार छाया हुआ है और इस सेंटिमेंट को टीएमसी भी अच्छी तरीके से समझती है। यही वजह है कि कोलकाता में अलग अलग जगहों पर एक नया पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें आप देखिए हिंदी भाषी संघ दीदी। पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ की तरफ से इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ममता दीदी सिर्फ पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषी की नहीं बल्कि हिंदी भाषी लोगों के साथ भी हैं। 2 दिन से ममता बनर्जी की बड़ी पब्लिक स्पीच नहीं हुई। वो लगातार पार्टी की कोर टीम और दूसरे वर्कर्स के साथ मीटिंग्स कर रही हैं। सारा मंथन इसी को लेकर है, 30% मुसलमान वोटर को अपने कैंप में कैसे बनाए रखा जाए। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।